मोदी सरकार की तरफ से सांसदों को एक बड़ा तोहफा मिला है। सांसदों की जो वेतन है और उनका जो पेंशन है उसको बढ़ा दिया गया है, जिस वजह से सांसदों के बीच में खुशियों का माहौल है। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ मोदी सरकार बिल्कुल भी नहीं देख रही है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए क्यों कुछ नहीं सोच रहे हैं? क्योंकि एक लंबा इंतजार इनके द्वारा किया गया है। लगातार ये लंबे समय से सरकार से गुहार भी लगा रहे, लेकिन इस बीच में देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ही शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल की तरफ कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। जबकि 2017 के करीब ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की तरफ से कही गई थी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी शिक्षा मित्र हैं वो उनका परिवार है और शिक्षा मित्रों के लिए हर एक संभव प्रयास किया जाएगा, उनकी हर एक समस्या को हल किया जाएगा। लेकिन देखने को मिला कि वक्त बीतता गया। 2017 से लगातार शिक्षा मित्र और अनुदेशक संघर्ष करते रहे, लेकिन उनके हाथ अब भी खाली के खाली नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि सांसदों के लिए वेतन और पेंशन की बढ़ोतरी की जा रही है, तो कहीं किसी विभाग के लिए कोई अन्य सुविधा लाई जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, वो धर धर भटकने के लिए मजबूर हैं, वो तिल तिल मर रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार के ऊपर इन सारी चीजों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। देखने को मिल रहा है कि संगठन के पदाधिकारी लगातार मुलाकात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात हो जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो जाए। लेकिन देखने को मिल रहा है कि हर एक चीज, हर एक मुलाकात बस बातों तक ही रह जाती है। आखिर में धरातल पर कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकार तो ये कहती हुई नजर आ रही है कि हमारी तरफ से बहुत अच्छा सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन क्या सच में सरकार की तरफ से अच्छा किया जा रहा है? सरकार की तरफ से ये भी कहा जा सकता है कि बहुत सारी चीजें की गई हैं, तमाम योजनाएं लाई गई हैं और तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके लिए बहुत कुछ अच्छा किया गया है। लेकिन जिनको सच में जरूरत है कि उनके लिए सरकार कुछ करे, उनके लिए सरकार आखिर क्यों कुछ नहीं कर रही है? उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र, अनुदेशक न जाने कितनी बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं, न जाने कितनी बार प्रदर्शन कर चुके हैं, न जाने कितने ज्ञापन पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन स्थितियां वैसी की वैसी ही बनी हुई है। उनके लिए कुछ सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों ही परेशान है। और अब तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र और अनुदेशक ये सवाल भी खड़े करने लगे कि क्या सरकार उनकी समस्याओं का हल करना भी चाहती है या फिर इसी तरह से उन्हें गुमराह करेगी या फिर इसी तरह से उन्हें आश्वासन देती रहेगी। फिलहाल तो अब देखना ये होगा कि सरकार जहां इतने विभागों के लिए, सांसदों के लिए, विधायकों के लिए इतना सब कुछ कर रही है, वहां पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए क्या कुछ कदम उठाती है? उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को क्या सौगात देती है? क्योंकि संगठन की तरफ से तो लगातार प्रयास जारी है, दूसरी तरफ जो शिक्षा मित्र है वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं किसी न किसी तरह से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए। शिक्षा मित्र के परिवार भी लगातार सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। एमएनसी श्रीचंद शर्मा भी लगातार शिक्षा मित्रों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन धरातल पर स्थितियां बदलती हुई नजर नहीं आ रही, जो कि बहुत ही दुखद बात है। बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है इस वक्त पर शिक्षा मित्रों की, लेकिन फिर भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जिस वजह से शिक्षा मित्रों में काफी ज्यादा नाराजगी और रोष देखने को मिल रहा है। फिलहाल तो अब देखना ये होगा कि जब कार्यक्रम होंगे या प्रदर्शन होंगे तो उसको देखते हुए क्या कोई सरकार कदम उठाएगी या फिर सरकार उसके पहले ही कोई कदम उठा रही है। क्योंकि 1 मई को जहां एक तरफ कोर्ट में सुनवाई है, वहीं दूसरी तरफ 15 अप्रैल तक का समय सरकार को दिया गया है शिक्षा मित्रों के द्वारा। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सरकार 1 मई का इंतजार करेगी या फिर 15 अप्रैल के पहले पहले ही सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा? ये सारी चीजें देखना अब काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल तो जब से सांसदों के लिए खबर निकलकर सामने है, सांसदों के बीच में जरूर खुशियों का माहौल है, लेकिन इसके बाद से ही शिक्षा मित्र और अनुदेशक परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इनका यही कहना है कि सरकार जहाँ सबके लिए कोई न कोई अच्छा काम कर रही है, सबको तोहफा दे रही है, तो वहाँ पर शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को आखिर क्यों अनदेखा किया जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, एयरटेल टीवी।